हेलो स्टूडेंट्स। आज बात करेंगे चैप्टर कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस। मतलब क्या है इसका समझना। खास बात अगर मैं बात करूं तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं, हम सारे के सारे डिस्कस भी करने वाले हैं जितना हमारे से हो पाएगा यहाँ पर। और ऑब्वियसली कॉन्सेप्ट तो सीखने वाले ही हैं। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। सुनो, देखो दो चीजें हैं। पहला है कैपेसिटर क्या है, कैपेसिटेंस क्या है। ठीक है, अब सुना, जो डिवाइस है हमारे पास दैट इज कॉल्ड कैपेसिटर, और ये जो स्टोर करके रखता है चार्ज, ये जो प्रॉपर्टी है स्टोर करने की, तो क्या मैं बोल दूं इसको, क्या बोल दूंगा, कैपेसिटेंस। जस्ट लाइक दैट कि जो आप आगे पढ़ोगे कि रजिस्टर होता है तो रजिस्टर क्या ऑफर करता है, रेजिस्टेंस। तो सेम यही चीज हमने यहां पर भी कर दी। अब कैपेसिटेंस, कैपेसिटर होता क्या है, कैपेसिटेंस होती क्या है, सुनना बेटा। सुनो, दो मेटल प्लेट्स हैं। अगर मैं यहां पर बात करूं, थोड़ा सा मुझे इंट्रोडक्शन करने दो। किसका, इंडक्शन का। सुना, अगर यहां पर मैं कोई पॉजिटिव चार्ज रख रहा हूं, प्लस क्यू चार्ज की प्लेट रख रहा हूं, तो भाई सामने एक मेटल है, मेटल है तो कितना चार्ज इंड्यूस कर देगी, माइनस क्यू। और याद करो मेटल में जो इंडक्शन होता है बेटा, वो इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज का होता है। यहां पर भी अगर मैं बात करूंगा तो एक कंडक्टर है, इस पर जो मैंने चार्ज दे दिया बेटा, मैंने चार्ज दे दिया Q1, तो दूसरे वाले पर जो चार्ज आ जाएगा वो Q2 तो आएगा, ऑब्वियसली आएगा। पर क्या ये जो चार्ज होगा, लेट्स से कि इस सरफेस को मैं चार्ज दे देता हूं पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है बेटा, इस सामने क्या इंड्यूस करेगी, नेगेटिव। अरे है ना, क्योंकि पॉजिटिव है, इसके इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। अगर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो इस पर जो चार्ज है वो इक्वलेंट क्या आ जाएगा, ऑपोजिट। इसका पोटेंशियल आप बोल दोगे V1, इसका पोटेंशियल आप बोल दोगे V2। पर इतना आपको पता है कि Q1 इक्वल टू क्या है, Q2। मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं बेटा, चार्ज का कैसा हो जाएगा, सेम। सही है क्या। पर साइन अगर मैं बात करूंगा तो साइन जस्ट क्या हो जाएगा, जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा। ये तो हमारे पास बेसिक बात हो गई। अब सुनना, याद करो तो हमने पढ़ा था V इक्वल टू, हमने क्या पढ़ा था, फॉर्मूला बोलो क्या पढ़ा था हमने, के क्यू अपॉन आर। के जो है कांस्टेंट है, अगर कोई भी कंडक्टर आपने ले लिया तो उसकी रेडियस भी कैसी हो गई, कांस्टेंट। इसका मतलब अगर मैं बात करूंगा तो Q प्रोपोर्शनल टू, हमारे पास रिजल्ट क्या आ गया बेटा, V। यहां पर भी अगर मैं बात करूंगा तो आ जाएगा बेटा Q प्रोपोर्शनल टू P। यानी जैसे जैसे मैं चार्ज बढ़ाता जाऊंगा वैसे वैसे उसका पोटेंशियल भी क्या होता जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि सर अगर आप Q इक्वल टू लिखोगे तो कहीं ना कहीं आपको एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, तो Q इक्वल टू क्या लगाओगे, CB। एंड C इक्वल टू क्या बोल सकता हूं मैं, Q अपॉन V। सो C इज नथिंग बट यहां पर क्या है, कैपेसिटेंस। तो अगर मैं यहां पर बात करूंगा तो C इज क्या, कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस का जो फॉर्मूला आ गया आपके पास, कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस C इक्वल टू आपके पास जो फॉर्मूला आया बेटा, दैट इज Q अपॉन V। ये हमारे पास बेसिक सी बात है। अगर मैं इसकी यूनिट की बात करूं तो यार यूनिट और डायमेंशन बेटा दोनों ही हमारे पास इंपॉर्टेंट है। तो यूनिट क्या हो जाएगा हमारे पास, हाँ बोलो। इसकी यूनिट होती है फैरेड। फैरेड, दो चीजें यूज करेंगे कभी कभी वहां पर, आपको म्यू फैरेड यूज करेंगे, म्यू एफ, यानी ये होता है 10⁻⁻6 फैरेड। कभी कभी वो आपको माइक्रो फैरेड बोल देंगे, दैट वुड बी 10⁻³ फैरेड। चलो, ये तो हमारे पास बेसिक सी बात हो गई। इसका मतलब अगर कैपेसिटर की बात करूं तो कैपेसिटर की अगर मैं डेफिनेशन की बात करूंगा तो चलो ये बताओ पहले, जो ये बेसिक फंडामेंटल मैंने बताया, ये समझ आया कि नहीं आया। तो आ जाओ अब थोड़ा सा स्लाइड में अपन देख लेते हैं कि कैपेसिटेंस की डेफिनेशन को। सुनना, ठीक है, अब सुनो, अगर मैं कंडक्टर की डेफिनेशन को यहां पर लिखने की कोशिश करूं, सुनना, मैं बोलूं व्हेन टू कंडक्टिंग प्लेट्स आर separated by a distance and a medium is present between them, तो ये जो डिवाइस बनेगी हमारे पास, इसी को बेटा हम बोलते हैं कैपेसिटर। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला हमने यहां पर सीख लिया। आई थिंक बेसिक सी बात थी, फंडामेंटल सी बात थी, हमने यूनिट की बात कर ली, डायमेंशन की बात कर ली, और ये क्या बोलता है। एक और चीज समझना, क्या कैपेसिटेंस चार्ज पर डिपेंड करेगा, थोड़ा सा सोच के देखो। क्या कैपेसिटेंस चार्ज पर और पोटेंशियल पर डिपेंड करेगा, तो बेटा नहीं करेगा। रीजन समझो, जैसे ही तुमने चार्ज क्यू को बढ़ाया भाई, पोटेंशियल भी बढ़ गया, जितना ये बढ़ने से ये बढ़ा उतना ही इसके बढ़ने से ये कम हो गया। इसका मतलब जो मैं बात करूंगा यहां पर, C डज नॉट डिपेंड्स ऑन, यानी C कैपेसिटेंस डज नॉट डिपेंड्स ऑन, हाँ क्या, Q एंड V। तो सर डिपेंड किस पे करेगा बेटा, समझना, अगर इसकी रेडियस को मैं ज्यादा रख दूं, इसकी साइज को ज्यादा रख दूं, इसकी शेप को थोड़ा सा चेंज कर दूं,
तो बेटा इसकी कैपेसिटेंस भी क्या हो जाती है, चेंज। तो इसी पॉइंट को अगर मैं यहां पर आगे बताऊंगा, सुनना, ठीक है। तो यहां पर बात करूंगा कैपेसिटेंस डिपेंड्स ओनली ऑन जियोमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन, यानी शेप, साइज, सेपरेशन, इस सब पे डिपेंड करने वाला है। ये हमने बात कर ली बेसिकली, हमारे पास जो बेसिक बात थी दैट वाज अबाउट द कैपेसिटर, ठीक है। अगले पेज पे चलते हैं, सुनना। अब अगर मैं यहां पर बात करूं बेटा, तो हमारे पास हो जाएगा, सुनना, चलो ये तो बेसिक हो गया हमारे पास। अगला है हमारे पास डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। क्या मतलब होता है, थोड़ा सा फील करो, इसको समझो। देखो, आपने दोनों प्लेट्स ये सामने रख दी कैपेसिटर की। अब यार एक प्लेट अगर पॉजिटिव चार्ज है, दूसरी प्लेट हमारे पास नेगेटिव चार्ज है। मेरे को पता है कि यहां से इस तरफ कंडक्शन नहीं हो सकता इसमें, क्योंकि एयर है। इसका मतलब होगा क्या कि अगर मैं दोनों के बीच चार्जेस को बहुत बढ़ा दूं, यानी इलेक्ट्रिक चार्जेस बढ़ेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ेगा। अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को बहुत ज्यादा बढ़ा दूं तो ये एयर क्या करेगी, कंडक्ट करने लग जाएगी। तो जहां तक जितना अपोज करा एयर ने बिफोर द ब्रेकडाउन, यानी कि मैं बोलूं कंडक्ट करने से पहले एयर ने जितना रजिस्ट किया, उसी को अपन बोल देंगे डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। तो समझना जरा, द मैक्सिमम, अगर इसी की बात करूं तो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड दैट डाइलेक्ट्रिक मीडियम कैन विथस्टैंड विदाउट ब्रेकडाउन। विदाउट ब्रेकडाउन बेटा, अपनी इस तो ब्रेकडाउन किस चीज का, अरे भाई उसकी इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी का, क्योंकि मैंने बताया ना कि अभी आप दोनों के बीच में ये कंडक्ट नहीं करेगा, एयर वैसे भी कंडक्ट नहीं कर रहा था। पर एक सिचुएशन ऐसा ही जहां कि उसको गिव अप करना पड़ा, और बेटा जब उसने गिव अप किया, यानी जिस पॉइंट पर गिव अप किया उसी को अपन बोल सकते हैं कि हाँ वो उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ थी। ये हमारे पास जो बात थी, जो हमने फंडामेंटल बात कर ली, ठीक है। अब सुनना जरा, अब यहां पर एक और पॉइंट अगर मैं यहां पर बात करूंगा, सुनना, कि फॉर ए कैपेसिटर टू स्टोरेज ए लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज विदाउट लीकिंग इट, इट्स कैपेसिटेंस शुड बी हाई इनफ दैट द पोटेंशियल डिफरेंस एंड हेंस द इलेक्ट्रिक फील्ड डज नॉट एक्सीड द ब्रेकडाउन लिमिट। भाई यहां पर इसके स्टोर करने की भी एक लिमिट है, बस उसका ब्रेकडाउन नहीं होना चाहिए, वो लिमिट को एक्सीड नहीं करना चाहिए। ये हो गया हमारे पास डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। ये लाइन हमारे लिए कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, ज्यादा से ज्यादा पूछा जाएगा तो ये एक लाइन से हमारा काम चल जाएगा, दैट्स इट। चलो ये तो हमारे पास दो पॉइंट्स तो हो गए बेटा। अब सुना, हमारे पास अगला जो इंपॉर्टेंट आता है, द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या है, इसका फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। खास बात है, अगर आप बोर्ड की बात तो करोगे, चलो ठीक है, तो हम बात कर ही रहे हैं। अगर जे और नीट की भी बात करेंगे तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन भर भर के आते हैं तो यार सीखेंगे और क्या। अब सुनो, नाम से ही पता चला पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, यानी दो प्लेट्स आपस में कैसे हो जाएंगे, पैरेलल, और पैरेलल होंगे, एक मीडियम से सेपरेट हो जाएंगे, उसी डिवाइस को तो हमने कैपेसिटर बोल दिया। सिंस दोनों प्लेट्स पैरेलल थी, एक दूसरे के सामने रखी हुई थी, तो हमने कैपेसिटर को नाम क्या दे दिया, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ये तो है बेटा बेसिक सी बात, सही क्या। अब थोड़ी सी अगर मैं बात कर लूं यहां पर, सुनना, देखो अगर मैं यहां पर बात करूंगा, याद करो, तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला सीखा था। E इक्वल टू दो फॉर्मूले होते थे, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड का एक और फॉर्मूला होता था, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये कब होता था, हाँ कब होता था बेटा, ये फॉर्मूला तब होता था सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, जब हम मेटल शीट की बात कर रहे थे। अगर मैं बात करूंगा या फिर मेटल प्लेट की बात करूं, पर प्लेट अगर थिन प्लेट हो तो भी यही फॉर्मूला होता था। अगर मैं प्लेट की बात करूं जिसके पास थिकनेस है, या कंडक्टर की बात कर लूं, तो ई का फॉर्मूला हमने सीखा था सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में जो ये प्लेट्स होती हैं, बेसिकली यहां पर जो चार्जेस होते हैं बेटा, पहली बात तो वो सिर्फ आमने सामने होते हैं। प्लेट वाला यानी कि हम फील्ड लगाना तो चाह रहे थे सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, पर नहीं लग रहा, क्यों, क्योंकि प्लेट में जब थिकनेस होती थी तो चार्जेस दोनों साइड होते थे। यहां पर होगा क्या बेटा, सुन तो सही, ये पॉजिटिव देख समझ, ये दोनों चार्जेस थे, ये इस तरफ जो पॉजिटिव चार्ज है वो उसके अंदर वाली नेगेटिव को अट्रैक्ट कर लेगा। इसका मतलब अगर चार्जेस एक ही साइड है तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, फॉर्मूला तो यही होना चाहिए था, पर उसका हाफ वाला हो जाएगा, क्योंकि एक ही प्लेट पर चार्ज है, दैट वुड बी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये हमारे पास बेसिक फॉर्मूला हो गया। एक और याद कर भाई, तो हमने क्वेश्चन भी करा था कि E इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट बोलो चाहे 2 एप्सिलॉन नॉट बोलो, क्या इसमें कोई डिस्टेंस वाला फैक्टर आ रहा है, नहीं। इसका मतलब कि आप कोई भी देखो, समझना, ये कोई कंडक्टर, इससे मैं चाहे इस डिस्टेंस पे देखूं चाहे इस डिस्टेंस पे देखूं, इलेक्ट्रिक फील्ड वुड बी सेम, ठीक है क्या। अब सुनो, इसका मतलब अगर मैं फर्स्ट वाले पॉइंट पर बात करता हूं, सुनना, अगर मैं यहां पर क्या रखूंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे को देखना है भाई, मैं तो टेस्ट चार्ज रखूंगा, मैंने शुरू से ही सीख रखा है। ये नेगेटिव वाली इसको क्या कर लेगी बेटा, अट्रैक्ट, पॉजिटिव वाला क्या कर देगा, रिपेल। कितने से करेगा, ये लगा देगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। कितने से ये करेगा, सिग्मा अपॉन, हाँ बोलो 2 एप्सिलॉन नॉट। दोनों ने एक दूसरे को क्या कर दिया, कैंसिल। अगर उन्होंने इस जगह पर ये किया तो भाई इस जगह पर भी यही करने वाले हैं, देखो प्लस क्यू नॉट।
नेगेटिव वाले ने इसको अट्रैक्ट कर दिया सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट लगा करके, पॉजिटिव वाले ने इसको रिपेल कर दिया सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, इक्वली कैंसिल कर रहे रीजन, अरे रीजन है कि डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता, तो सर कहीं पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता होगा, अरे कुछ तो लिखो आप, यस बिल्कुल होगा बेटा, देखना। चल बीच में बात करते हैं, प्लस क्यू नॉट तूने यहां पर रख दिया मिडल में, इन बिटवीन, नेगेटिव ने इसको क्या कर दिया अट्रैक्ट, पॉजिटिव ने क्या कर दिया रिपेल, जोड़ना, सिग्मा अपॉन तेरे पास क्या आ गया 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस वाले की वजह से, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट किसकी वजह से आ गया माइनस वाले की वजह से, दोनों की डायरेक्शन कैसी है सेम है, 0 डिग्री पर आ रहे हैं सर वेक्टर क्या, यस 0 पर आ रहे हैं वेक्टर, तो हमारे को कोई स्पेशल फॉर्मूले की जरूरत पड़ता नहीं है, इसका मतलब अगर मैं बोलूं ई एट, इसको थर्ड पोजीशन ले लो क्योंकि यहां पर फर्स्ट बोल रखा है, यहां पर सेकंड बोल रखा है, तो ऑब्वियसली अगर मैं बात करूंगा ई एट फर्स्ट इक्वल्स टू ई एट, हाँ ई एट बोलो बोलो भाई सेकंड, दैट वुड बी इक्वल्स टू व्हाट 0 बिकॉज़ दे आर कैंसिलिंग ईच अदर, ठीक है। तो सर कहीं तो होगा, यस बेटा ई होगा बिटवीन प्लेट्स, बिटवीन प्लेट्स, तो ये जो फॉर्मूला हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये आ गया हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बिटवीन द प्लेट्स, ठीक है। बोलो कोई समस्या है कि नहीं है बेटा, यहाँ पे इसमें नहीं है, नहीं है तो आ जाओ थोड़ी सी और मॉडिफाई करें इसको, ई इक्वल्स टू क्या सिग्मा को, क्या सिग्मा को आप लिख सकते हो, देखो क्या आपने पढ़ा था, सिग्मा इक्वल्स टू हमारे पास हो रहा था क्यू अपॉन ए, तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा सिग्मा इंटू ए, यस लिख सकते हैं, तो क्या लिख दिया आपने, सिग्मा को लिख सकते हो आप यहां पर देखो क्यू अपॉन ए अपॉन क्या बोल दिया एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये हमारे पास हो गया एक, इस फार्मूले को इसको मैं ऐसे भी मॉडिफाई कर सकता हूं, ठीक है। चलो अब अगर कैपेसिटेंस की बात करूंगा, Q बराबर C इक्वल टू आपने क्या पढ़ा था बेटा, हाँ क्या Q अपॉन V, अभी तो पढ़ के आए हो, तो Q को क्या लिख सकता हूं मैं E इंटू ए इंटू एप्सिलॉन नॉट V, अच्छा V को यार याद करो, तो E इक्वल टू हमने एक और चीज तो सीखा था, क्या E इक्वल टू हमने V अपॉन D पढ़ा था, अरे तो V इक्वल टू क्या बोल सकते हो E इंटू D, क्या बोल सकते हो बेटा E इंटू D, बोलो भाई कोई दिक्कत है क्या, नहीं, तो इसका मतलब यहां पर क्या फॉर्मूला आ जाएगा, देखो ई से ई क्या हो गया, अरे सॉरी हाँ ई से ई क्या हो गया कैंसिल, तो क्या आ गया तुम्हारे पास एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, तो सी का फॉर्मूला ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या हो जाएगा बेटा एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, और देखो इसमें एरिया भी आ रहा है डिस्टेंस भी आ रहा है, एरिया इज व्हाट, ये जो प्लेट्स हैं ये जितनी इनकी, देखो ये हो जाएगा इसका एरिया और ये प्लेट्स के बीच की क्या हो जाएगी डिस्टेंस, तो अगर मैं इसी को हाईलाइट करता हूं बेटे, सुनना ये जो हो जाएगा ये हो जाएगा प्लेट्स का एरिया, एरिया ए, ठीक है। तो देख लो प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस डी और प्लेट्स का एरिया कितना हो जाएगा ए, ये हमारे पास बेसिक थॉट्स है जो हमने यहां पर देखा। एक और चीज देखो यहां पर एक इंटरेस्टिंग बात आ रही है, सुना एप्सिलॉन नॉट की अगर मैं बात करूंगा तो एप्सिलॉन नॉट को बोलते हो आप परमिटिविटी, पर नॉट बोला है इसका मतलब परमिटिविटी तो है पर किसका है वैक्यूम का, इसका मतलब सर आप ये कहना चाह रहे हो कि अगर इसमें मैं कुछ मीडियम भर दूं, मीडियम भर दूं तो याद करो तो अपन बोलते थे एप्सिलॉन आर इक्वल टू, हाँ बोलो एप्सिलॉन ऑफ मीडियम अपॉन एप्सिलॉन नॉट वैक्यूम का, और अपन ने यह भी बोला था कि एप्सिलॉन आर इन जनरल जो होता है वो ग्रेटर देन क्या होता है 1, इसका मतलब अगर इसमें कोई भी मटेरियल में फिल करूंगा, कोई भी मटेरियल अगर यहां पर फिल करूंगा तो एप्सिलॉन नॉट इनटू क्या लिखूंगा एप्सिलॉन आर, क्योंकि जो सी होगा उस टाइम मीडियम का हो जाएगा, इसका मतलब कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी उसकी इंक्रीज। भाई ये बेसिक सी बात है हमारे पास जो हमने बात कर ली थी, पर अगर इसके मीडियम फिल करने का हमारे पास आगे आएगा भी क्वेश्चन, पर मैं हिंट तुमको दे देता हूं कि हाँ क्या हो जाएगा और तुमको पता भी है कि हाँ तुम इसको लिख सकते हो, तो सी इक्वल टू क्या फॉर्मूला आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, समझ आएगी नहीं बेटा, ठीक है। अगला है हमारे पास इफेक्ट ऑफ डाइइलेक्ट्रिक ऑन कैपेसिटेंस, अल्टीमेटली आ ही गया वो, ठीक है आगे, अच्छा इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है भाई, चलो इसको एक देख लेते हैं, पर मेटल सेट को इंसर्ट करना भी हमने देखा नहीं इसमें, तो ठीक है अब देखना इफेक्ट ऑफ डाइइलेक्ट्रिक ऑन कैपेसिटेंस, सुनना कैपेसिटर था, एरिया था ए, डिस्टेंस है दोनों प्लेट्स के बीच का डी, ठीक है, दोनों के बीच का डिस्टेंस है बेटा डी, डाइइलेक्ट्रिक का क्या फर्क पड़ेगा सुनना, खास बात है कि इसका डेरिवेशन नहीं है हमारे उसमें, पर इन्होंने न्यूमेरिकल्स बहुत सारे पूछ रखे हैं, न्यूमेरिकल्स हमारे से बहुत सारे पूछ रखे तो हमारे को ये करना आना चाहिए,
खास बात है इसका, ये निश्चिंत रहे, हमारे को ये नहीं पूछा जाएगा। बेसिकली इसका थ्योरी पूछे जाने के चांसेस बहुत कम है, पर न्यूमेरिकल भर के उन्होंने पूछे, हर बार पूछे हैं, तो लेट्स सी। अच्छा ना, अगर मैं यहां पर बात करूं तो यहां पर वैक्यूम है और पीपीसी है, तो सी का फॉर्मूला हमारे को पता है कितना, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। ये हमारे पास हो गया था फॉर्मूला, हम जानते हैं सी ऑफ क्या बोल दिया हमने, पीपीसी, ये हम जानते हैं बेटा। हमने क्या करा इसमें, एक कोई मटेरियल फिल किया या कोई भी फॉइल रख दिया, मोस्टली फॉइल की बात करेंगे, जिसकी थिकनेस थी टी और जो इसका डाइलेक्ट्रिक है उसकी वैल्यू थी के। एक और भर देता हूं मैं इसी में, T1 लिख लो इसकी थिकनेस, इस वाले की थिकनेस हो जाएगी तुम्हारे पास T2, ये K1 भर दिया, इसको अपने भर दिया बेटा K2। ठीक है, मैं थोड़ा सा एडवांस ही लेकर के चल रहा हूं सो दैट कि हमारे को डील करना आ जाए। अब अगर मैं यहां पर बात करूंगा तो जो कैपेसिटेंस होगा भाई वो हो जाएगा चेंज, यानी कैपेसिटेंस। अब जो न्यू वाला लिखोगे, ध्यान से सुनना, खास बात है, फिर से बोल रहा हूं, फॉर्मूला हमारे को डायरेक्ट देखना है क्योंकि नहीं है हमारे को गिवन। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा बेटा एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस, ध्यान से देखना, T1 प्लस T2 प्लस अगर कोई और अवेलेबल होती, प्लस T1 अपॉन K1 प्लस T2 अपॉन K2 प्लस कोई और अवेलेबल हो। याद करो तो यहां से क्वेश्चन नीट 2025 में भी था, आता ही है। तो जो सी का फॉर्मूला हो जाए, नई कैपेसिटेंस का फॉर्मूला हो जाएगा ड्यू टू इफेक्ट ऑफ, क्या मैं बोलूं, कोई भी डाइलेक्ट्रिक भर दो या कोई भी फॉइल भर दो, तो ये इसका ये फॉर्मूला हो जाएगा। एक बार बोलने की कोशिश करो कि स्क्रीन से नजर हटाओ और खुद बोलने की कोशिश करो। तो सी इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा आपके पास, हाँ बोलो, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस T1 प्लस T2 प्लस जो भी अवेलेबल है प्लस हमारे पास क्या जाएगा T1 अपॉन K1 प्लस T2 अपॉन K2। ये हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन कैपेसिटेंस। अब अगर यहीं पर मैं एक और बात कर लूं कि इफ मीडियम इज फिल्ड, इफ मीडियम इज फिल्ड बिटवीन प्लेट्स ऑफ पीपीसी, तो मेरे को पता है कि एप्सिलॉन आर इज जनरली ग्रेटर देन 1, तो सी इक्वल टू क्या लिखोगे, एप्सिलॉन नॉट की एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ए अपॉन डी। सी जो हम बात कर रहे थे किसकी, मीडियम की, एप्सिलॉन आर इन जनरल जो होता है एप्सिलॉन आर ग्रेटर देन 1, इसका मतलब ये जो वैल्यू होगी ये क्या हो जाएगी, इंक्रीज। तो सी ऑफ कैपेसिटेंस भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज। बेसिक सा क्वेश्चन है, फंडामेंटल है, पर ये हमारे को बेटा ध्यान आना चाहिए क्योंकि न्यूमेरिकल इसके बेस पे हर साल आ रहे हैं, तो हमारे को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो चलो प्रैक्टिस कर लेते हैं। बेसिक तो हमने देख लिया इसका थ्योरी के नाम पे, जो भी हमारे पास अवेलेबल था। ठीक है, अब जैसे देखो, ए मेटल शीट इज इंसर्टेड बिटवीन ए पीपीसी ऑफ कैपेसिटेंस सी if the sheet partially occupies the space between the plates the capacitance। बस आ जाओ बात कर लेते हैं। देखो एक नंबर भी पूछा है भाई, इतना लंबा फॉर्मूला लगा के एक नंबर का क्वेश्चन, तो सी इक्वल टू देखो क्या लिखा आपने, तो बना लेते हैं कैपेसिटेंस इफ द शीट पार्शियली कवर्ड द मतलब जो भी बीच में थोड़ा बहुत ये कवर कर रही होगी। डिस्टेंस आपने ले ली डी, इसकी थिकनेस ले ली आपने टी। बात करते हैं एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस, सपोज इसकी थिकनेस मैंने टी बोल दी, प्लस टी अपॉन के। देखो जरा, ये वैल्यू डी पहले थी, इसमें से कुछ भी घटाओगे तो ये वैल्यू अल्टीमेटली क्या हो जाएगी, छोटी, और छोटी हो गई तो सी क्या हो जाएगा, इंक्रीज। तो ग्रेटर देन क्या हो जाएगा हमारे पास, सी। बेसिक क्वेश्चन है। अगले की बात करूं तो ठीक है, आ जाओ कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, पर आई थिंक क्वेश्चंस हमारे पास कॉम्बिनेशन के होंगे। ठीक है, एक और है हमारे पास, द स्पेस बिटवीन पीपीसी इज कंप्लीटली फिल्ड इन टू वेज। पहले केस में पर बेटा सॉरी, हमें पहले एक बार कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस देखते, फिर इस क्वेश्चन पर अपन दोबारा से आएंगे, क्योंकि यहाँ पर अभी आपको सीरीज पैरेलल का मैं ये मानता हूं कि आपको आइडिया नहीं है, तो मैं पहले सिखा के लाता हूं आपको, अल्टीमेटली आना तो इधर ही है। ठीक है, अब सुनो, हमारे पास कैपेसिटर्स तो हैं, हमारे को इनको कंबाइन करने का है, जस्ट लाइक रेजिस्टेंस। दो कॉम्बिनेशन होते हैं, अगर सीधे सीधे लाइन में जुड़े होंगे आप बोल दोगे सीरीज, 1 by 1 इस तरह से जुड़े होंगे आप बोल दोगे पैरेलल है। ये तो हमारे पास हो गई कि बेसिक इंफॉर्मेशन जितना हमारे को पता था।
अगर मैं ये जो इन्होंने एक नाटक सा लिख रखा तो सुनना यार, क्या बोलूं इसमें। देखो पहले कैपेसिटर यहां पर था, C1 की पहली प्लेट C2 की दूसरी प्लेट से, C2 की दूसरी उसकी पहली से, तो ठीक है, ये तो बेसिक है यार। तो लेफ्ट प्लेट ऑफ C1 and the right plate of C2 are connected in two terminals of battery have the charge Q and capital Q and small q minus Q respectively। अब देख रहा है ना भाई, प्लस Q यहाँ पर माइनस Q, यहाँ पर Q और ये माइनस Q, जो ये हमारे को कनेक्टेड दिख रहे हैं, ये किस में दिख रहे हैं बेटा, हमारे को सीरीज में कनेक्टेड दिख रहे हैं। ठीक है, ये जो हमारे को कनेक्टेड दिख रहे हैं किस में दिख रहे हैं, सीरीज में। अगर मैं बात करूं कि ये जो V पोटेंशियल है बेटा, ये जो V पोटेंशियल है, ये V पोटेंशियल कितने ऊपर ड्रॉप हो रहा है, तो क्या मैं बोल दूं कि ये जो V पोटेंशियल होगा, और ये जो B पोटेंशियल होगा बेटा, ये इसका कुछ ड्रॉप आएगा B1 यहां पर, ये आएगा B2 पर। कुछ और भी होते तो मैं इनको भी बोल देता कि भाई हाँ B जो होगा B1 B2 B3 B4 जितना भी हमारे पास अवेलेबल होगा सब उसी में आ जाएंगे। तो मैं बोलूं द पोटेंशियल, मुझे कुछ और सिखाना है पर मैं पहले वो कर देता हूं जो हम बोर्ड का काम करना चाह रहे हैं। द पोटेंशियल V ऑफ बैटरी इज ड्रॉप्ड ऑन बोथ द कैपेसिटर्स, बोथ द कैपेसिटर। तो V अगर मैं बात करूं तो दोनों पर ड्रॉप हुआ तो क्या बोल दूंगा B1 प्लस B2, अरे स्केलर क्वांटिटी है ऐसे ही जोड़ूंगा। ठीक है, B को इक्वल टू अगर मैं बात करूंगा तो B इक्वल टू, आपने क्या पढ़ा था बेटा, Q इक्वल टू क्या बोल दिया था, CB। तो V इक्वल टू क्या बोलोगे, हाँ बोलो ना, क्या बोलोगे, Q अपॉन C। तो Q अपॉन Q तो टोटल की बात कर रहे थे, C की C इक्विवेलेंट बेटा, क्योंकि जो V है ये टोटल है, तो Q जो लिखूंगा वो भी टोटल लिखूंगा, Q जो होगा ये भी मैं टोटल लिखूंगा, C भी जो लिखूंगा वो भी मैं टोटल लिखूंगा। पर यहां पर B1 बोला है, इसका मतलब सर आप Q भी पहले का लिखोगे और C भी किसका लिखोगे, पहले का लिखोगे। चलो आ जाओ, यानी कि Q टोटल की अगर मैं बात करूंगा तो सुनना, इसको मैं बोल दूंगा Q टोटल अपॉन C1। रुको क्या बोल रहा हूं सुनना, देखो बैटरी से, बैटरी जो होगी ये बेस होती है बेसिकली, कहीं ना कहीं हम चार्ज कंजर्वेशन की बात कर रहे थे, जंक्शन पर बात करो, तो इसका मतलब जितना यहां से आया है, क्योंकि किरचॉफ करंट लॉ अगर लगाएंगे अपन, ठीक है ध्यान से सुनना, अगर यहां से बात करेंगे ध्यान से सुनना, जितनी करंट आई, करंट मतलब जितने चार्जेस आए भाई उतने ही चार्जेस यहां से जाने चाहिए। तो जितना चार्ज बैटरी ने दिया उतना ही चार्ज पहले पर भी आया और उतना ही चार्ज दूसरे पर भी आया। तो यहीं पर बेटा मैं उसको छोड़ो, पहले मैं एक बात तुमको अभी कर दूं कि मैं बोल दूं इन सीरीज कॉम्बिनेशन, इन सीरीज कॉम्बिनेशन बहुत हेल्प करने वाला है आगे, Q विल बी सेम, Q विल बी सेम। क्यों, जितने चार्ज यहां पर एंटर किए उतना ही पहले में आया, उतना ही दूसरे में आया और उतना ही यहां से घूम के गया। इसका मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन की एक बेसिक जो हमारे को न्यूमेरिकल जो करने की जरूरत पड़ेगी, दैट वुड बी व्हाट, Q इक्वल टू क्या बोलोगे, CB, यानी चार्जेस आर सेम। बेटा ये हमारे पास बेसिक है। इसका मतलब अगर मैं बोल दूं Q टोटल अपॉन C1 बोल दिया, इसको भी मैं बोल सकता हूं Q टोटल अपॉन क्या C2, भाई ये QT नहीं लिखा है, टोटल की बात कर रहा हूं। तो Q टोटल से Q टोटल बेटा हमारे पास क्या हो गया, कैंसिल। यानी कि अगर मैं यहीं पर लिख दूं तो कैपेसिटेंस को कंबाइन करने का तरीका क्या हो जाएगा, 1 अपॉन C इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन C1 प्लस, हाँ बोलो 1 अपॉन C2। ये हो जाएगा बेटा आपके पास 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2, ये हमारे पास हो जाएगा। इसका मतलब अगर मैं ऐसे लिखूं C इक्विवेलेंट इक्वल टू, देखो एलसीएम ले लोगे तो क्या हो जाएगा, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। ये बेटा हमारे पास हो गई बेसिक सी बात। चलो ये तो मैनेज कर लेंगे भाई, ठीक है। तो C इक्विवेलेंट इक्वल टू हो जाएगा C1 प्लस C2। क्या सीखा, सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज कैसा हो जाएगा, सेम, और जोड़ने का तरीका क्या हो जाएगा, 1 अपॉन C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2। ये बात मैं फिर से एक बार दोबारा से लिख देता हूं पीछे की तरफ, आई थिंक आपको आता है पर इट्स ओके। तो क्या हो जाएगा बेटा, 1 अपॉन C इक्विवेलेंट इक्वल टू आपने लिख दिया 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2। जब दो ही हमारे पास, नीचे एलसीएम क्या लोगे, C1 इंटू C2, ऊपर क्या हो जाएगा C1 प्लस C2। ये तो होगा हमारे पास 1 अपॉन C इक्विवेलेंट। तो C इक्विवेलेंट अगर लिखूंगा बेटा तो ये ऊपर चले जाएंगे, क्या हो जाएगा C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। चलो ये तो हमारे हमने सीख लिया, सीरीज कॉम्बिनेशन की बात हो गई। अगला है हमारे पास कैपेसिटर सिर्फ पैरेलल कॉम्बिनेशन। अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में होंगे तो ऐसे इस तरह से एक लाइन में जुड़े होंगे, 1 बाय 1 इस तरह से जुड़े हुए होंगे।
तो देखो यहां पर नोटिस करो, पैरेलल कॉम्बिनेशन में देखो पोटेंशियल कैसा हो गया है बेटा, सेम। यानी कि अगर मैं इनको 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 एक बैटरी से कनेक्ट करता हूं, अगर मैं इनको अगर मैं एक बैटरी से कनेक्ट कर दूं बेटा, तो ये बी पोटेंशियल हो जाएगा हमारे पास, एंड दिस विल बी कनेक्टेड लाइक दिस। मैं इरेजर से परेशान। दिस विल बी कनेक्टेड लाइक दिस। और जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है भाई, इसमें पोटेंशियल कैसा हो जाएगा बेटा, सेम। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं बात करूंगा, सुनना, अगर मैं इसकी बात करूं तो इसने कितना चार्ज स्टोर किया, तो Q1 बराबर आप क्या बोलोगे, हाँ बोलो, इसकी कैपेसिटेंस कितनी, C1, पोटेंशियल कितना है V, क्योंकि पोटेंशियल तो दोनों का सेम बोल दिया आपने। इस जगह पर अगर मैं Q2 की बात करूं तो Q2 बराबर क्या हो जाएगा बेटा, C2 इंटू V। तो मैं बोल दूंगा कि जो टोटल चार्ज होगा, क्या वो दोनों चार्जेस का एडिशन हो जाएगा, यस। याद करो तो वहां पर हमने B इक्वल टू B1 प्लस B2 बोला था, मैंने बोला था यार कि दोनों में ही इक्वल, दोनों में ही चार्ज जो पोटेंशियल होगा वो जाकर के डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पर चार्ज डिवाइड हो रहा है, तो Q जो होगा वो किस में चला जाएगा, Q1 प्लस Q2। वहां चार्ज क्यों नहीं डिवाइड हुआ, अरे भाई सीरीज में थे, सीरीज में एक लाइन पर जितना चार्ज आ रहा है उतना ही चार्ज जाना भी चाहिए, ये तो पैरेलल है मेरे भाई, यहां पर ऐसा सिचुएशन नहीं बन सकता। तो Q की अगर मैं बात करूंगा, हाँ तो बोलो Q बराबर क्या बोलोगे, हाँ बोलो क्या बोलोगे, C इक्विवेलेंट इंटू क्या बोल दोगे बेटा, V। सर B क्यों बोला, अरे भाई पैरेलल कॉम्बिनेशन में B सेम होते हैं। यहां पर क्या बोल दू, C1 इंटू B, इसको क्या बोल दू बेटा, C2 इंटू B, और V से B हर तरफ क्या कर दिया, कैंसिल। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में C इक्विवेलेंट हो जाएगा, कैसे जोड़ोगे, C1 प्लस C2 प्लस C3 एंड सो ऑन, जो अवेलेबल हुआ हमारे पास, ये हमारे पास आ गया। आई डोंट थिंक इसमें किसी भी तरह का कोई दिक्कत होगा, ये हमारे पास होगा पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब आते हैं अपनी जो असली लड़ाई है, क्योंकि ये सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन, भाई मेरे डेरिवेशन हार्डली कोई लिखने को पूछेगा, न्यूमेरिकल ही पूछ रहे हैं वो तुमसे। ठीक है, तो आज जो थोड़े बहुत बेसिक क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर जो अपने अच्छे क्वेश्चन है उनको कर लेते हैं। थ्योरी के नाम पे जो था ये है, लास्ट में एनर्जी का एक छोटा सा डेरिवेशन आएगा, बस उसको हम निपटाएंगे, बस ये हो गया अपना काम। फाइंड द चार्ज ऑन कैपेसिटर। अब बेटा एक बात जो है ना, वो तुमको सीखना पड़ेगा और वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आ जाओ पहले उसको सीख लेते हैं। वो बात है सिन्ना कॉन्सेप्ट। सुनो, एक छोटी सी बात है जो मैं तुमको सिखाना चाह रहा हूं। मैं बोल रहा हूं, सुना, कैपेसिटर को तुमको चार्ज स्टोर करवाना है, चार्ज स्टोर करवाना है तो चार्ज कहीं से आएगा भी तो बेटा उसके लिए मैं क्या कनेक्ट करूंगा, बैटरी। मैंने बैटरी को कनेक्ट किया, बैटरी ने क्या दिया, चार्ज, और चार्ज स्टोर कर लिया कैपेसिटर ने। यहीं पर अगर मैं बात करूंगा, सुनना, इसका मतलब ये जो कैपेसिटर है, इसको चार्जिंग करने के लिए मेरे को जोड़ना पड़ेगा एक बैटरी से। कैपेसिटेंस है इसका C, और अभी ये चार्ज नहीं है, चार्ज है इसका 0। ठीक है, अब बी पोटेंशियल में अप्लाई कर रहा हूं, दो बातें बोलूंगा, एट टी इक्वल टू 0, या फिर, और यहीं पर एक, यहीं पर मैंने एक की लगा दी है, की। मैं बोलूंगा की इज जस्ट क्लोज्ड, यानी कि की को अगर आपने अभी जस्ट क्लोज किया है, तो इसका मतलब चार्जेस जो होंगे बेटा, इसका मतलब जो चार्जेस होंगे ना, वो अभी बस अभी फ्लो होना शुरू है, फ्लो होना शुरू है। इसका मतलब जितने भी चार्जेस आ रहे हैं, ये इनको जाने दे रहा है, आगे जाने दे रहा है, स्टोर करने दे रहा है। और अगर चार्जेस का कोई फ्री पास करवा दे, फ्री फ्लो करवा दे, तो इसका मतलब ये जो कैपेसिटर है बिहेव्स लाइक सुनना बेटा, यहां पर जो कैपेसिटर होगा वो बिहेव्स लाइक वायर, यानी आप कैपेसिटर को वहां से उठाना, वायर बना देना, पहली बात। दूसरी बात, लॉन्ग आफ्टर स्विच इज क्लोज्ड,
अगर स्विच क्लोज हो गई बहुत देर के बाद, सॉरी स्विच क्लोज करने के काफी देर बाद, यार सुनना, इस कैपेसिटर की प्लेट का काम क्या था कि चार्ज को स्टोर करके रखे। अब सुनना, काफी देर हो चुका है, इसका मतलब बहुत सारे चार्जेस इसमें आकर के भर चुके हैं। अब जो नया चार्ज आएगा, क्या ये जो पहले से एक्सिस्टिंग चार्ज है उसको रिपेल करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे। इसका मतलब अब जो अगला चार्ज है वो कहीं ना कहीं फ्लो होने में उसको दिक्कत आएगी, और अगर चार्ज के फ्लो होने में दिक्कत आ रही है भाई मेरे, तो इसका मतलब सर्किट शॉर्ट है, ओपन हो चुका है भाई मेरे, अब सर्किट ओपन हो चुका है। इसका मतलब मैं बात करूंगा कि अब जो कैपेसिटर होगा बिहेव्स एज हाँ क्या, ओपन सर्किट। इसी को एक नाम देते हैं बेटा, स्टेडी स्टेट। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है स्टेडी स्टेट। यानी अगर स्टेडी स्टेट आ चुका है तो भाई मेरे अब ये किसी भी तरह का करंट का फ्लो नहीं करेगा। और एक चीज और समझना, अगर मेरे को ऐसे कनेक्टेड दिखा दे, जैसे यहां पर बैटरी कनेक्टेड है, इसका मतलब कैपेसिटर को उसने चार्ज कर दिया है फुल, और फुल चार्ज कर दिया है तो कैपेसिटर कौन सी स्टेट में आ चुका है? स्टेडी स्टेट। और अगर स्टेडी स्टेट में आ चुका है भाई मेरे, तो अब ये और फर्दर कोई भी करंट का फ्लो नहीं करने देगा, या कोई भी चार्ज का फ्लो फर्दर नहीं करने देगा। ये हमारे पास होगी बेटा बेसिक सी बात। अब आ जाओ बात करते हैं, फाइंड द चार्ज ऑन कैपेसिटर। अब अगर मैं बात करूंगा फॉर्मूला, तो Q इक्वल टू मैंने क्या बोल दिया, C इंटू V। C की वैल्यू मेरे को पता है 6 माइक्रो, आप जानते हो 10⁻⁻⁶। मेरे को V चाहिए। भाई एक चीज समझ लेना, मेरे को V पोटेंशियल तो चाहिए, पर याद करो क्या ये 10 ओम के पैरेलल में ही तो लगा हुआ है? यस। और अगर 10 ओम के ये पैरेलल में ही लगा हुआ है, तो इसका मतलब इसका जितना पोटेंशियल होगा उसका पोटेंशियल भी उतना ही हो जाएगा, क्योंकि पैरेलल में पोटेंशियल सेम होते हैं। इसका मतलब सर आप ये कहना चाह रहे हो कि ये सर्किट तो हो गया ओपन, पर मेरे को बताना है कि उसने चार्ज स्टोर करके रखा कितना? स्टोर करके उतना ही रखा होगा जितना पोटेंशियल यहां पर हुआ होगा, उतना पोटेंशियल यहां पर हुआ होगा। इसका मतलब अल्टीमेटली मैं इस जगह पर पोटेंशियल फाइंड करूंगा और उतना ही पोटेंशियल इस जगह पर भी हो जाएगा, बिकॉज बोथ आर इन पैरेलल। आ जाओ फिर बात कर लेते हैं, क्या ये जो 2 वोल्ट पोटेंशियल है वो 10 ओम पर भी जाएगा, 20 ओम पर भी जाएगा? अगर याद करो ये दोनों किसमें, सीरीज में, तो V इक्वल टू क्या बोल दिया आपने, I इंटू आर। कैपेसिटर अगर सीरीज में होते थे तो करंट सेम होती थी, सॉरी चार्ज सेम होता था। क्या चार्ज का फ्लो ही करंट है? यस। तो यहां पर करंट सेम बोल दूं, तो यानी क्या आ गया बेटा हमारे पास, B प्रोपोर्शनल टू आर, यानी पोटेंशियल बटेगा रेजिस्टेंस के रेशियो में। मैंने आपको बांटना सिखाया था कि यार वही टॉफी वाला एग्जांपल याद करो, जितने में चाहिए होता है अपॉन टोटल इंटू जितनी मेरे पास टॉफीज अवेलेबल हैं। तो इसका मतलब मैं बात करूं, मेरे को कितनी ओम में चाहिए, 10 ओम में चाहिए। आउट ऑफ कितने हैं, तो 10 और 20 कितने हो गए हमारे पास, 30। कितने वोल्ट को बांट रहे हो, 2 वोल्ट को बांट रहे हो। 0 से 0 कैंसिल हो गया, कितने वोल्ट आ गया आपके पास बेटा, 2/3 वोल्ट। तो यस अपना काम हो गया, यानी यहां पर जो पोटेंशियल आया है 2 में से 2/3 वोल्ट इस जगह पर आया है, बस अपना काम हो गया। V की वैल्यू तो यही है कितनी, 2/3, 2/3। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास बेटा, हाँ बोलो। ये 2 2 4 कितना, 4 इंटू 10⁻⁻6 क्या कूलम, या 4 माइक्रो कूलम, दोनों बोल सकता हूँ। आई थिंक बेसिक क्वेश्चन था, आपको अप्रोच समझ आनी चाहिए। ये आपके सीबीएसई में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, PYQ से आपके। बोलो बेटा समझ आ रहा है कि नहीं? ठीक है, अब हमारे पास अगला एक और क्वेश्चन है, देखो जरा इसको। इन्होंने बोल रखा है कैपेसिटेंस की वैल्यू किसकी ज्यादा होगी। आ जाओ मित्रों, इसका कॉन्सेप्ट मैं थोड़ा सा बता दूं, पहले आ जाओ कोने में आ जाओ, याद करो। पहले एक बार देख लेते हैं, Q इक्वल टू हमको क्या लिखा है फॉर्मूला, CB। मेरे को किस किस के बीच में ग्राफ गिवन है, Q अपॉन V। B को यहां ले जाओ, Q अपॉन V दैट इज इक्वल टू व्हाट, C। याद करो, अगर इसके थीटा को देखोगे तो ये देखो यहां पर क्या लिख दोगे, यहां पर Q, यहां पर क्या आ गया बेटा, V। परपेंडिकुलर, अगर इस ट्रायंगल की बात करूं, परपेंडिकुलर और बेस मेरे को आइडिया है दोनों का, पहले शिफ्ट करके मैं इसको यहां पर लाया। इसका मतलब अगर मैं बात करूंगा tan थीटा, याद करो tan थीटा को ही अपन क्या बोलते थे, स्लोप। चलो मैं इस पर एक लाइन बोल देता हूं, मे भी तुम्हारे भेज में बैठ जाए। तो याद करो tan 0 कितना होता है बेटा, 0। tan 90 कितना होता है, इन्फिनिटी या फिर नॉट डिफाइंड। तो मैं इस पर एक तुमको बोलता हूं कि उसके मेरे बीच का प्यार जैसे tan 90 उसके लिए नॉट डिफाइंड, मेरे लिए इन्फिनिटी। तो आजा शुरू करते हैं, इसको पढ़ते हैं। तो इसका मतलब सुनना जरा, मैं कुछ और सिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि स्लोप होता है, और स्लोप क्या होता है, मतलब tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो अगर मैं tan 0 डिग्री की बात करूं तो ये वैल्यू कितनी होती है, 0। tan 45 की बात करूं तो वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, 1। और अगर मैं बात करूंगा tan 90 की तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, बढ़कर के इनफिनाइट। याद करो जैसे जैसे तुम थीटा को बढ़ाते जा रहे हो वैसे वैसे
tan थीटा क्या होता जा रहा है बेटा, बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब tan थीटा बढ़ता जा रहा है तो तुम्हारा स्लोप भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। बेसिक सी बात है, पढ़ा चुका हूं पहले तो आपको आना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब सर आप बोल रहे हो कि Q अपॉन V यानी कि जो tan थीटा है दैट इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट, C, यानी जिसका स्लोप ज्यादा उसका कैपेसिटेंस भी ज्यादा। ये वो दिख ही रहा है हमारे को। अगर मैं इसको थीटा 2 बोल देता हूं, इसको थीटा 1 बोल देता हूं, तो मेरे को तो दिख रहा है कि थीटा 1 इज ग्रेटर देन क्या, थीटा 2। इसका मतलब C1 इज ग्रेटर देन क्या, C2। बेसिक क्वेश्चन है, तो आपको ये क्लियर हो गया होगा। हाँ, आ जाओ भाई, थोड़ा सा एक छोटा सा नाटक है। पहले आ जाओ, उससे पहले मैं तुमको एक नोडल मेथड सिखाता हूं, या पॉइंट पोटेंशियल सिखाता हूं। पॉइंट पोटेंशियल आपको सारा मैं कॉन्सेप्ट के साथ में सिखा रहा हूं, सो दैट ऐसा ना हो कि मैं सरप्राइज होकर तुमको रटवा दूं। देखना, इस जगह पर पोटेंशियल था 2 वोल्ट, करंट चली इसमें 2 एम्पियर, एक मेरे पास रेजिस्टेंस आ गया, कैपेसिटेंस आ गया, एक ही बात है यार भाई, एक ही बात, मतलब ये बोल रहा हूं कि ड्रॉप एक तरह से होगा। ये वैल्यू आ गई 2 ओम। इस जगह पर मैंने बोला बेटा पोटेंशियल बता, तो तूने बोला सर, पहले मैंने बोला कि इस जगह पर अगर रेजिस्टेंस आ रहा है तो ये पोटेंशियल को खाएगा। कितना आएगा बेटा, बी इक्वल्स टू आई आर। आई की वैल्यू बता 2, आर की वैल्यू बता 2, कितने वोल्ट खा लिया इसने, 4 वोल्ट। तो बेटा इस जगह पर जो पोटेंशियल आएगा वो कितने वोल्ट आ जाएगा, 6। समझ आए कि नहीं? इसका मतलब बीच में चाहे कैपेसिटेंस आए चाहे रेजिस्टेंस आए, पोटेंशियल को दोनों ने कंज्यूम करना है। कैपेसिटर क्या करेगा, स्टोर कर लेगा, ये क्या करेगा, ये लॉस करेगा। आ जाओ फिर बात करते हैं बेटा, सर क्या कहना चाह रहे हो इसका मतलब सुन बेटा, अगर तेरे पास वायर है और 10 वोल्ट है तो इस जगह पर भी क्या बोलेगा, 10 वोल्ट, क्योंकि तूने अगर लगाने की कोशिश की सर लगा दू V इक्वल्स टू आई इंटू आर, तो बेटा आई तो इसमें चल रही है सपोज 2 एम्पियर, पर भाई रेजिस्टेंस को तूने आइडियल बोल रखा है इसको, यानी आर इक्वल्स टू कितना बोल दिया, 0। तो जो पोटेंशियल ड्रॉप है इस जगह पर कितना आ गया तेरे पास, 0। इसका मतलब है कि सर जहां तक वायर मिलेगा पोटेंशियल वहां तक क्या मिलेगा, सेम मैं एक लाइन सिखाना चाह रहा था तेरे को। अब आ जा बेटा, तेरे को इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताना है। अब देख तेरे पास कितने पॉइंट बनेंगे, देख इस पॉइंट को अगर तूने सी बोला तो ये पॉइंट भी कौन है, सी, ये पॉइंट भी कौन है, सी, ये पॉइंट भी कौन है, सी। इस पॉइंट को बेटा तूने डी बोला तो इस पॉइंट को भी तेरे को क्या बोलना पड़ेगा, डी, क्योंकि वायर है। आया समझ की नहीं? अब तेरे को इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस तेरे को अगर निकालने का है तो भाई जोड़ना सीख ले। तेरे को जो जो डिस्टेंस गिवन है, जहां पर तेरे को कैपेसिटेंस चाहिए बेटा, उनको सबसे दूर दूर रखो। तुमको किस किस के बीच चाहिए, ए और बी के बीच चाहिए, तो ए और बी को सबसे दूर दूर बनाओ, ए और बी को दूर दूर बनाओ। अगर तीसरा पॉइंट एक ही होता तो मैं सी बीच में लिख देता, पर मेरे पास 2 पॉइंट है तो मैं ऐसे लिख दूंगा, सी डी में इस जगह पर लिख दूंगा। ठीक है, आ जाओ बात कर लेते हैं फिर। सबसे पहला कैपेसिटेंस देखो ए और सी के बीच में, यस, ए और सी के बीच में एक बना दिया मैंने। अगला किस किस के बीच है, डी और सी के बीच में, डी और सी के बीच में बना दिया, यस, मार्क करते चलो वरना भूल जाएगा। अगला किसके, डी और सी के बीच में आ गया, एक और आ रहा है डी और सी के बीच में, ठीक है, ये लो। अगला अपने आप ऐसे पैरेलल में जुड़ जाएगा, डी और सी के बीच में, ठीक है, इसका भी काम खत्म हो गया। बी और डी के बीच में भी आ रहा है एक, बी और डी के बीच में, चलो ये लो, इसको भी हमने बना दिया, इसका भी काम खत्म हो गया। कोई बच रहा है, यस, डी और सी के बीच में एक और बच रहा है, ये एक और हो गया। बस 5 के 5 के काम खत्म हो गए। बस इतना ही आसान है भाई मेरे, इतना ही आसान है। पर आसान तेरे को कब लगा भाई, जब तुम्हारे को नोडल वगैरह सारी चीजें एक साथ बताई गई। अब सुनो, एक चीज नोटिस करो, क्या ये तीनों तुमको पैरेलल में दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं, दिख रहे हैं। अच्छा, सभी की वैल्यू है 2 माइक्रोफैरेड, तो भाई सभी की वैल्यू अपन लिख देंगे 2 2 2, और ये भी हो गया हमारे पास 2। ये तीनों किस में आ गया बेटा, पैरेलल। पैरेलल में तो हम सीधे जोड़ते हैं, यानी कितने हो गया सीधे, 6 माइक्रोफैरेड। देखो 2 6 और ये 2 अब आपस में किस में आ गए, सीरीज। 2 2 और 2 किस में आ गए, सीरीज में। तो यानी 1/c इक्विवेलेंट अगर मैं लिखने की कोशिश करूंगा तो 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2, तो ये कितना आ गया बेटा, 3/2। तो 1/c सी इक्विवेलेंट आ गया आपके पास। तो सी इक्विवेलेंट की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 2/3 फैरेड, माइक्रोफैरेड। ठीक है, आई थिंक ये बेसिक क्वेश्चन था, आपको क्लियर हो गया। तो सारा कुछ आप सीख करके रखें, परेशान नहीं हो, जो भी होगा अपन डील कर लेंगे। 2023 का क्वेश्चन है आपका सीबीएसई का, सुना, द कैपेसिटर्स ईच ऑफ 4 माइक्रोफैरेड। ऐसे क्वेश्चन आपको कंपटीशन में मिल जाएंगे, तो कोई नई बात नहीं पूछ ली इन्होंने। आर कनेक्टेड इन सच अ वे दैट इफेक्टिव कैपेसिटेंस हमारे पास आ रहा है 6 माइक्रोफैरेड। 4 को अगर मेरे को जोड़ना है तो मैं क्या करूं, सीखना। एक काम कर सकता हूं,
अगर मैं 4 माइक्रोफैरेड को जोड़ दूं 1/4 प्लस 1/4 कितना हो जाएगा 2, और 2 के साथ में या 4 वाले को अगर मैं पैरेलल जोड़ दूं तो C1 प्लस C2 कर लेंगे, यानी 4 प्लस 2 6 हो जाएगा। क्या बोल रहा हूं सुनो तो सही। देखो 2 को आपने ऐसे जोड़ दिया 4 माइक्रोफैरेड 4 माइक्रोफैरेड, 4 को अगर जोड़ोगे तो कितना, कैसे जोड़ोगे, वही C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, तो 4 इंटू 4 अपॉन कितना 8, 4 प्लस 4, यानी ये कितना जोड़ दोगे 2 माइक्रोफैरेड हो गया। समझ आएगी नहीं बेटा। और अगर इन्हीं से के साथ में अगर मैं एक पैरेलल कॉम्बिनेशन में एक और 4 माइक्रोफैरेड को जोड़ देता हूं तो देखो ये मिला करके दोनों कितने हो चुके हैं 2, ये अकेला कितना है 4, पैरेलल में 4 और 2 कितना हो गया 6 माइक्रोफैरेड, यानी कि कैसे जोड़ोगे 2 इन सीरीज एंड 1 वुड बी इन पैरेलल, तो 6 माइक्रोफैरेड हो गया। बेसिक क्वेश्चन था बेटा। एक और क्वेश्चन देख लेते हो, ये आपका जेई का क्वेश्चन है, नॉट श्योर इट्स 24 और 23, बेसिक क्वेश्चन है, मैं बस सिखाने के लिए बोल रहा हूं, मेरा मोटिव ये नहीं है। सुनो, फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, इन दोनों के बीच बताना है, पॉइंट लेन नाम ले लो 1A और B, इस पॉइंट को पकड़ो B, इस पॉइंट को भी पकड़ो, तो कौन आ गया बेटा B। क्या दोनों के बीच में कोई पोटेंशियल डिफरेंस है क्या, नहीं, इसका मतलब कैपेसिटर काम का कि बेकार है, बेकार है। यहीं पर आ जाओ, इस पॉइंट को आपने क्या बोल दिया B, इस पॉइंट को भी क्या बोल दिया B, भाई ये भी बेकार है, तो सर ये पॉइंट भी बेकार हो गया, नहीं बेटा ए और बी के बीच में दो तेरे पास जुड़े हुए हैं, तो बना लो ए पॉइंट ये, बी पॉइंट ऐसे बनाने की जरूरत नहीं है, दिख ही रहा है, ए के बीच में एक आ गया सी, इसका काम खत्म, ए और बी, और ये भी ए और बी के बीच में, ये भी आपके पास सी, सी और सी कितना आ गया 2C, तो कुछ ऐसा रॉकेट साइंस तो मैंने लगाया ही नहीं, भले ही जेई लिखा हुआ, क्या फर्क पड़ता है। अच्छा एनर्जी की तो बात कर लेंगे, पहले हम और क्वेश्चन निपटा ले भाई। ठीक है, एक और क्वेश्चन है बेटा, दो क्वेश्चन है रादर, चलो पहले इसी को सॉल्व करते हैं। हमको बोला द स्पेस बिटवीन द पीपीसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर भाई कंप्लीटली फिल्ड इन 2 वेज, पहले में हमने कंप्लीटली फिल कर दिया, मीडियम रख दिया के, तो भाई सीधी सी बात है, अगर कंप्लीटली फिल कर रखे हो आपने तो यानी सी ऑफ पीपीसी क्या हो जाएगा, तो सी ऑफ पीपीसी कितना लिख दूंगा, एप्सिलॉन नॉट के ए अपॉन डी, इसमें तो कोई हमारे को रॉकेट साइंस लगाने का जरूरत ही नहीं पड़ा, क्योंकि पार्शियल फिल करते तो हमारे को फॉर्मूला लगाते, कौन सा, वही एप्सिलॉन नॉट ए वाला। सेकंड वाले केस में देखो कि थिकनेस ऐसे d/2 दोनों का हमने एक एक मटेरियल यहां पर भर रखा है, ठीक है, और मेरे को बोल रखा है कि कैपेसिटेंस जो है, ठीक है, अब दोनों को अपन कंबाइन करते हैं, इसमें समझना, इन्होंने बोल रखा है कैपेसिटेंस दोनों की हो जाएगी सेम, तुमको दिख रहा होगा कि ये दोनों कैसे डिवाइडेड है, अगर मैं दोनों को देखो डिस्टेंस डिवाइड किया है बेटा, अगर डिस्टेंस डिवाइड करूंगा तो देखो एक कैपेसिटर ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, दोनों कैसे आ रहे हैं, सीरीज में आ रहे हैं, क्योंकि एक लाइन में आ रहे हैं, तो पहले इन दोनों को कंबाइन कर लेते हैं, उसकी कैपेसिटेंस तो आपने लिखी रखी है, तो अगर मैं यहां पर बात करूं 1/C इक्विवेलेंट, इन दोनों की बात कर रहा हूं, तो ये हो जाएगा 1/C2 प्लस 1/C3, C2 की बात करूं तो क्या लिखोगे, हाँ बोलो, एप्सिलॉन नॉट K2 A अपॉन D, नहीं बेटा D/2, सेम इसी तरह से C3 की बात करेंगे तो अपन लिख देंगे K2 नहीं K1 की बात, एप्सिलॉन नॉट K2 A अपॉन D/2, 2 को हमने जाकर के ऊपर की तरफ लिख दिया, ठीक है, चलो ये तो लिख दिया, तो लिख दिया, यस, अब आ जाओ दोनों को कंबाइन करते हैं, तो अगर अपन कंबाइन करेंगे तो 1/C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू, हाँ बोलो 1/C2, C2 की वैल्यू क्या लिखोगे, एप्सिलॉन नॉट K1A अपॉन D/2 प्लस दूसरे का हो जाएगा 1/एप्सिलॉन नॉट K2A, ये हो जाएगा बेटा, ये भी D/2, ठीक है, चलो ये तो हमारे पास वैल्यूज आ गई। अब अगर इसके कैपेसिटेंस के बराबर लिखूंगा और इसी को, ये दोनों जो कैपेसिटेंस है इसी को मेरे को पहले वाले के बराबर कर देना, उसकी कैपेसिटेंस क्या लिख दूंगा, एप्सिलॉन नॉट, अगर मैं इसी के कंपेयर जैसा ही लिख रहा हूं, एप्सिलॉन नॉट ए मतलब के ए अपॉन क्या हो जाएगा डी, डी से डी हर तरफ क्या कर दिया मैंने, कैंसिल, एप्सिलॉन नॉट ए से एप्सिलॉन नॉट ए भी हर तरफ क्या कर दिया, कैंसिल, क्या आ गया मेरे पास, हाँ बोलो 1/K1 बेसिकली 2K1, 1/2K2, यहां पर बचा मेरे पास सिर्फ 1/K,
1/k। मेरे को तो k की वैल्यू चाहिए थी बेटा, एलसीएम लेके सॉल्व कर लो इसको। तो देखो आप क्या करो, 1/2 को कॉमन निकाल लिया आपने, ये क्या बन जाएगा, ऊपर की तरफ क्या बन गया आपके पास k1 प्लस k2, नीचे की तरफ आ गया आपके पास k1 इंटू k2, और ये जो हमारे पास हो जाएगा दैट वुड बी इक्वल टू 1/k। तो k की वैल्यू अगर मैं लिखूंगा, सबको रिवर्स कर दूं, तो क्या हो जाएगा हमारे पास 2k1 k2 अपॉन हो जाएगा बेटा k1 प्लस k2। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, एक क्वेश्चन और है अपने पास। पीपीसी हैज प्लेट एरिया एंड सेपरेशन डी, फाइंड वैल्यूज ऑफ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। ठीक है, अब अगर यहां पर मैं बात करूंगा सी इक्वल टू, तो मेरे पास हो जाएगा, देखो दो कैपेसिटर इसमें बन रहा है और दोनों के दोनों भाई सीरीज में बन रहे हैं। ठीक है, तो पहले वाले की बात करूं तो देखो क्या हो जाएगा हमारे पास, एप्सिलॉन नॉट के, ये तो पूरा है, डी नहीं बेटा, d/2, पर ये जो बचा हुआ होगा इसी में बात करूं तो इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, इसको सी डैश बोल दो, ये C1 बोल दो, तो C1 इक्वल टू, ये तो पहले वाले का लिख दिया आपने, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन दूसरा हो जाएगा बेटा d/2। ठीक है, अगर मैं इसको इक्विवेलेंट जोड़ता हूं तो देखो C इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, ये दोनों आ जाएंगे, दोनों सीरीज में आ गए, सीरीज में आ गए तो हमारे पास जोड़ने का तरीका वही 1/C1 प्लस 1/C2 करके। इन दोनों की अगर मैं बात करूंगा तो देखो क्या लिखोगे, इसका मटेरियल मान लो के, तो वही सी की बात करें ऊपर वाले की, C1 बोल देते हैं इसको, C1 डैश, तो ये हो जाएगा बेटा एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, हमारे पास ये दोनों कॉम्बिनेशन आ गए। अब मेरे को दोनों ही केसेस में दोनों का रिजल्टेंट पूछा, भाई 3 नंबर के लिए इन्होंने ठीक ठाक मेहनत करवाई है। सुना, अब अगर मैं इनको कंबाइन करूंगा बेटा तो क्या लिखूंगा, हाँ बोलो, तो 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/C प्लस 1/C1। चलो आ जाओ लिखते हैं, तो 1/C की वैल्यू बोलो, C की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पहले वाले का बोलो, एप्सिलॉन नॉट के ए अपॉन, हाँ 2/, ये हमारे पास आ गया डी। दूसरे वाले की बात करें तो वही 1/ एप्सिलॉन नॉट ए, यहां पर आ गया हमारे पास डी। ठीक है, अब अगर इसमें से क्या कर सकते हैं कि एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी को कॉमन निकाल सकते हैं, देखो एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी कॉमन निकालो भाई, डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए हमारे पास कॉमन आ गया, क्या आ जाएगा मेरे पास, यहां पर कुछ नहीं है तो 1 प्लस आ गया 1/k। ये पहले वाले के कैपेसिटेंस की वैल्यू है। सेकंड वाले में बात करूं, मैं इंक चेंज कर लेता हूं यार, थोड़ा वियर्ड लग रहा है, तो इसको देखो, चलो यहाँ पर लिखो C1 डैश बोल दो, इज या C3 बोल दो, C4 बोल दो, क्या फर्क पड़ता है। C3 इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, एप्सिलॉन नॉट ए के, ए नहीं है बेटा, A/2 है, अपॉन बोल दिया D। C4 की अगर मैं बात करूंगा तो क्या बोलोगे, बोलो ये एरिया बचा हुआ है, एरिया भी कितना हो जाएगा आपके पास, A/2, क्या बोल दिया आपने, एप्सिलॉन नॉट, यहाँ कुछ नहीं है वही रहने दो, अपॉन D, और A नहीं A/2 हो गया। अगर मैं इन दोनों को कंबाइन करूंगा बेटा तो 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे पास, 1/C3 प्लस 1/C4। कंबाइन कर दो, आ जाओ चलो, हाँ बोलो क्या लिखोगे, एप्सिलॉन नॉट ए के अपॉन 2D ऊपर की तरफ, फिर इसको लिख देंगे एप्सिलॉन नॉट ए, के वगैरह तो है नहीं, यहाँ पर बोल देंगे अपन 2D। ठीक है, ये आ गया हमारे पास 1/C इक्विवेलेंट। कॉमन फिर भी एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी को कॉमन निकाल सकते हैं, 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/ एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी को कॉमन निकाल दिया, मेरे पास आ गया 1/k प्लस यहाँ से क्या आ गया 1। ये हमारे पास दोनों की वैल्यूज हो जाएंगी। ये तो हमारे पास हो गया भाई सारे न्यूमेरिकल्स। एक छोटा सा टॉपिक जो 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 मुझे देखने का है, जल्दी से देखेंगे, इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन कैपेसिटेंस। अब कैपेसिटेंस में और भी चीजें आती हैं जहां पर हमारे को फर्क देखने का है। सुनना, याद करो बेटा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का हमने क्या फॉर्मूला सीखा था, सिग्मा अपॉन, हाँ एप्सिलॉन नॉट, जो बीच में होता था प्लेट्स के बीच में, सिग्मा को क्या लिख रखा था, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये तो तब की बात थी जब दोनों के बीच में वैक्यूम था हमारे पास। अगर मैं बात करूं ई मीडियम की बात करूं,
तो देखना बेटा, क्यू में कोई चेंज नहीं होगा, ए में कोई चेंज नहीं आएगा। एप्सिलॉन नॉट अब नहीं ले सकते, एप्सिलॉन रिलेटिव की वैल्यू क्या होती थी, एप्सिलॉन मीडियम अपॉन क्या बोल रहे थे, एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन मीडियम की वैल्यू क्या बोल रहे थे, एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, और एप्सिलॉन आर को ही यहां पर बोलते हैं के, डाइलेक्ट्रिक बोल देते हैं। ठीक है क्या, तो आ जाओ, इसके मतलब क्यू की बात करूंगा तो क्या लिख दूंगा, एप्सिलॉन नॉट इंटू के, वही एप्सिलॉन मीडियम एप्सिलॉन के इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि ई ऑफ मीडियम जो हो जाएगा, अच्छा इसी को ई नॉट बोल दो, ई ऑफ वैक्यूम जो हमने बोला इसी को अपन बोल देते हैं ई नॉट। तो ई इन मीडियम जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा बेटा, ई नॉट अपॉन के। और तुम्हारे को ये भी पता है के जनरली होता है ग्रेटर देन 1, तो ई की वैल्यू कहां पर ज्यादा, मीडियम की कि वैक्यूम की, तो भाई मीडियम की वैल्यू क्या होगी, छोटी, तो ई ऑफ वैक्यूम हो गया बेटा आपके पास ज्यादा। ये है पहला पॉइंट, छोटा सा है, आप सीख जाओगे सब कुछ। सेकंड अगर मैं बात करूं कि कैपेसिटेंस पर क्या, सॉरी चलो ये तो हो गया, अब बात कर लेते हैं वी पर क्या फर्क पड़ेगा। तो वी इक्वल टू क्या हो रहा था बेटा, ई इंटू डी, डी पे कोई फर्क पड़ता नहीं, ई जो हो रहा है वो एप्सिलॉन नॉट टाइम्स हो रहा है, तो ई जो हो जाएगा, अब मैं मीडियम की बात करूं, वी हमने बात की वैक्यूम या एयर बोल देता हूं, अगर बी मीडियम की बात करूंगा तो ई रहेगा कि ई नॉट अपॉन के, ई नॉट अपॉन के इंटू क्या बोल दिया डी, ये जो है बी इन एयर है, तो बी इन मीडियम जो हो जाएगा अगेन कितना, बी नॉट अपॉन के। आई डोंट थिंक इसमें कोई दिक्कत है बेटा। कैपेसिटेंस की बात करें, तीसरा पॉइंट हमारे पास आ गया, कैपेसिटेंस सी इक्वल टू, याद करो क्या लिखा था आपने, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, यही तो बोला था, ये सी ऑफ पीपीसी की बात कर रहा हूं, तो सी इन मीडियम, वैसे तो मैं बात कर चुका हूं यहां पर, एप्सिलॉन नॉट के ए अपॉन डी, एप्सिलॉन नॉट के अपॉन डी को क्या बोल रहे थे, सी इन एयर, तो सी इन मीडियम इक्वल टू हो जाएगा सी इन एयर इंटू के, यानी सी ऑफ पीपीसी अगर मीडियम भरोगे तो क्या हो जाती है, इंक्रीज। अगर इन जनरल बात करूं तो क्यू बराबर क्या बोल रहे थे अपन, सीबी, बी बराबर मैंने क्या बोल दिया था बेटा, सॉरी सी की बात कर लेकिन, तो सी इक्वल टू हमारे पास क्या हो रहा है, क्यू अपॉन बी, यहां से भी चाहो देख लो, क्यू में कोई फर्क पड़ता नहीं, बी जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, बी नॉट अपॉन के, बी नॉट अपॉन के अपॉन क्या बोल दिया, क्यू। अरे सही है कि नहीं बेटा, तो अल्टीमेटली यहां पर भी के टाइम्स ये हो रहा है, यानी कि कैपेसिटेंस यहां से भी चेंज हो जाएगी, तो सी डैश जो नहीं आएगी वो क्या आएगी, सी इंटू के, कोई दिक्कत नहीं, कैपेसिटेंस बढ़ेगी, बाकी सारी इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल जो होंगे वो घट जाएंगे। बेसिक है, फंडामेंटल है। अब आ जाते हैं अपन लास्ट टॉपिक पर, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। कोई क्वेश्चन नहीं, नहीं छूटा है, सारे कर लिए भाई हमने, अगर हमने ठीक ठाक क्वेश्चंस कर रखे तो ठीक है। चलो लास्ट टॉपिक पर आते हैं कि कोई भी कैपेसिटर था, ध्यान से देखना बेटा, कोई कैपेसिटर था, बी पोटेंशियल की बैटरी मैंने यहां पर जोड़ दी है, तो यहां प्लेट्स पर कैपेसिटेंस था इसका सी, अब पोटेंशियल भी कितना आ गया वी, तो यानी ये एनर्जी को स्टोर करके रखेगा, और कैपेसिटर है चार्ज के फॉर्म में स्टोर कर रहा है बेटा, जहां भी चार्ज आता है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड आती ही आती है, जहां पर चार्ज है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड तो आएगी ही आएगी। इसका मतलब जो ये एनर्जी स्टोर करेगा, ये करेगा बेटा इन द फॉर्म ऑफ, देखो ये प्लेट्स के बीच में जो स्टोर कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, इन द फॉर्म ऑफ क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब अपन बात कर लेंगे फिर वही, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, इलेक्ट्रिक फील्ड हाई टू लो पोटेंशियल चल रहा है, यहां पर कहीं ना कहीं चार्जेस स्टोर होकर के रख रहे हैं। ठीक है, अब अगर मैं बात करूंगा तो इसके डेरिवेशन की, तो आ जाओ बेटा डेरिवेशन देख लेते हैं। डेरिवेशन ये बेसिकली 2 या 3 नंबर में आते हैं डेरिवेशन, तो आप डायग्राम बना दोगे, ये बना दोगे तो ये इनफ है। यहां पर वही कि अच्छा, और इन कंडक्टर्स के बीच में एनर्जी को स्टोर करना है, याद करो, तो V इक्वल टू आप क्या पढ़ते हो, W अपॉन क्यू, एनर्जी इज ऑल्सो काइंड ऑफ, अगर मैं बोलूं वर्क डन को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो अगर मैं DW की बात करूं, छोटे वर्क डन की बात करूं, तो क्या बोल सकता हूं, V इंटू साथ में क्या बोल सकता हूं बेटा, DQ, Q बराबर हमने तो पढ़ा था CB होता है, तो सर क्या कहना चाह रहे हो, बी बराबर क्या लिख सकता हूं बेटा, क्या मैं इसको क्यू अपॉन सी भी लिख सकता हूं, यस लिख सकता हूं। तो डी डब्ल्यू इक्वल टू बेटा अगर मैं बात करूंगा तो मैंने क्या बोल दिया, क्यू अपॉन सी इंटू साथ में क्या बोल दिया, डी क्यू, और ये मैंने बोल दिया डी डब्ल्यू। अब ये इंटीग्रेशन हो रहा है, तो भाई शुरू में कोई चार्ज स्टोर नहीं था, बाद में जो मैंने चार्ज स्टोर कर दिया दैट इज क्यू। ठीक है, तो डी डब्ल्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, क्यू इंटू डी क्यू, क्या हो जाएगा आपके पास, क्यू स्क्वायर अपॉन क्या बोल दूंगा, 2c, वैल्यू होगी 0 से कैपिटल क्यू तक, कर दो इसको कैपिटल क्यू तक, तो 0 से कैपिटल क्यू,
तो W की वैल्यू, अब इंटीग्रेशन तो हो गया, क्या बोल दूंगा, हाफ, ये क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर अपॉन सी। ये हमने जो बेसिक फॉर्मूला था ये लिख दिया। याद करो थोड़ा सा और मैं इसको ट्विस्ट करता हूं, हाफ क्यू स्क्वायर, क्या क्यू स्क्वायर को लिख सकता हूं सी स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन सी, सी से सी क्या हो गया कैंसिल, तो क्या बन जाएगा बेटा, हाफ सी बी स्क्वायर। चार्ज कांस्टेंट बोलेगा तो ये यूज कर लूंगा, पोटेंशियल कांस्टेंट बोलेगा तो ये यूज कर लूंगा। ये बिल्कुल 2 पैसे का हमारे पास डेरिवेशन था, हमने 2 मिनट में कर, मतलब 2 मिनट क्या, उससे भी कम टाइम में हमने इसको कर लिया। अब आ जाओ बात करते हैं, एक क्वेश्चन है हमारे पास 10 सीबीसी 24 का, 10 कैपेसिटर्स ईच ऑफ कैपेसिटर्स 1 माइक्रोफैरड आर कनेक्टेड इन पैरेलल। पैरेलल में होता है तो कैसे जुड़ते हैं, C1 प्लस C2 प्लस C3, तो 10 है तो 10 के 10 हो जाएंगे, यानी कि जो अब टोटल जो हो जाएगा, अगर मैं इसको जोड़ूं तो C इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, N इंटू C, यानी कि 1 इंटू 10 माइक्रोफैरड। तो जो कैपेसिटेंस आ गया वो आ गया 10 माइक्रोफैरड। ठीक है, अगर U की बात करूंगा तो आपने क्या बोला, सॉरी एक चीज रह गया, जो वर्क डन होगा बेटा, कहीं ना कहीं इसी को अपन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर भी बोल देंगे, तो जो वर्क डन है यही पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, आगे आ जाए, तो यू इक्वल टू क्या बोल दिया आपने, हाफ सी बी स्क्वायर, क्यों बोला, क्योंकि पोटेंशियल गिवन है। हाफ सी की वैल्यू बोल बेटा कितना, 10 टू पावर हाँ -6 माइक्रो बोला था, क्योंकि वी स्क्वायर कितना हो जाएगा 10 टू पावर 2, इसका भी स्क्वायर कितना 10 टू पावर 4, तो हमारे पास ये कितना आ जाएगा 10 टू पावर -2 अपॉन 2, इतने हो जाएगा, क्या यूनिट क्या हो जाएगी साथ में, हम बोल देंगे जूल। आई थिंक अब ये क्लियर है आपका, तो दैट्स ऑल अबाउट कैपेसिटर। चलिए आप अच्छे से इसको रिवाइज करें, एक बार जल्दी से फास्ट फॉरवर्ड करके देख भी सकती, हैव अ नाइस डे। और सॉरी एक चीज रह गया, कि जो भी इसके नोट्स होंगे आप मेरे को टेलीग्राम का जो लिंक है आप वहां से फॉलो कर सकते हैं, तो वहां से आप कोई ये जो हैंड रिटन नोट्स है ये आपको मिल जाएंगे। चलिए ठीक है, गुड।